बेरोजगार सेना, आई मीन टप्पू सेना, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 2008 से है और आज 2025 हो गया, मगर ये अपने बचपन से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो एकदम इरिटेटिंग वाला एपिसोड है। इनकी जो एक्टिंग है वो बिल्कुल ही बेकार है और पता नहीं कौन से एंगल से ये सबको बच्चे लगते हैं, जबकि हम शो के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आज ये 25+ हैं। लेकिन जैसे इनकी हरकतें हैं और जितना ये ओवर ड्रामा करते हैं ना, उससे हम इन्हें अंकल भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें गोली की, जो कि एक MBBS स्टूडेंट है, नाम का ही MBBS स्टूडेंट है, कभी इसको ऐसा नहीं दिखाया कि ये प्रैक्टिस कर रहा हो, या तो दूसरों के हाथ से खाना छीन के खा लेता है, या तो खाने को स्मेल करके ही बता देता है कि इसके अंदर क्या है। ऐसे सुपर पावर इसको भगवान ने कैसे दे दी? ये कभी भी सीरियस नहीं होते कि अपने करियर में इन्होंने क्या करना है, या इनको कोई जॉब करनी है, या अपना बिजनेस सेटअप करना है, या क्लिनिक खोलना है, कुछ भी करना है। इन सब चीज़ों के बारे में तो ये कभी सोचते ही नहीं है। इन्हें 2-3 काम बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले क्लब हाउस में खेलना, दूसरा कंपाउंड खड़े होके क्रिकेट खेलना, और तीसरा काम सोसाइटी में टेंट लगाना। भाई कुछ भी प्रोग्राम होगा तो टप्पू सेना पे ही बात आती है कि तुम ही डेकोरेशन करो, तुम ही सब कुछ करो। हाँ, हम इन्हें संस्कारी सेना भी कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनको संस्कार के अलावा इनके पेरेंट्स ने कुछ दिया ही नहीं है। इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि पार्टी शार्टी होती क्या है। जैसे कि इन सब की मम्मियाँ बोलती रहती है जब भी कोई पार्टी शार्टी का प्लान होता है या कुछ होता है कि चलो अच्छा है कि यहाँ पे अभी बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं इसका मतलब क्या है? कि उन्हें अभी तक यही नहीं पता कि पार्टी शार्टी होता क्या है। चलो पिंकू कुछ करे ना करे, उसका तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो सीक्रेट एजेंट है। वो वैसे भी बहुत अमीर है, वो कमाए ना कमाए उसका घर तो अच्छे से, और उसको सिर्फ 2 डायलॉग मिले हुए हैं जो कि एकदम फिक्स है हर एपिसोड में, हेलो फ्रेंड्स। और दूसरा, हाँ टप्पू सही कह रहा है, बस इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है। और मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि किसी को भी बियर्ड नहीं है। चलो बाकी सबका समझ में आता है कि वो शेव कर लेते होंगे, पर गोगी तो शेव नहीं कर सकता ना, तो उसके बिल्कुल भी एक भी दाढ़ी नहीं होगी। चलो कभी कभार कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं हो पाते ग्रो, पर 1-2 तो फिर भी आता है ना, लेकिन उसका तो बिल्कुल ही क्लीन शेव है। ये कैसे हो सकता है? तो अब तो मुझे ये लग रहा है कि इनका जो सफ़र है वो क्यूट से क्रिंज तक का, अब तो इतने क्रिंज हो गए हैं कि पूछो मत। इनकी तो एक्टिंग ही देख के कोई भी इरिटेट हो जाएगा। ये सब सिर्फ टप्पू सेना के नाम पे ही जी रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि इनके जो आधार कार्ड है उसमें भी लिखा होगा टप्पू सेना का मेंबर, क्योंकि स्कूल में भी इन्हें टप्पू सेना के नाम से ही जाना जाता है। अब ऐसा कौन सा स्कूल की प्रिंसिपल है या टीचर है जो हर टाइम टप्पू सेना टप्पू सेना टप्पू सेना करते रहती है? भाई उनका भी कोई पर्सनल नाम है, उससे बुलाओ ना, टप्पू सेना यही है यार, कुछ तो अक्ल लगाते। चलो अब जो हो गया सो हो गया, मगर अब इस शो में अच्छे से डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है और ज़्यादा जो कैरेक्टर्स की डिक्रीजमेंट हो ही जा रही है। अब धीरे धीरे करके सारे कैरेक्टर चेंज हो गए हैं। वह आज का एक्सपोज इतना ही। अगर आपको टप्पू सेना का एक्सपोज अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।